हेलो एवरीवन। सो आज ये जो वीडियो है क्लास 9 वालों के लिए है, ठीक है। फिर एक चीज़ जिसमें हम बात करते हैं बाय टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू में टाइम ऑफ डिसेंट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने तक जितना टाइम लग रहा है वो टाइम जब वो ऑब्जेक्ट अपने जो उसने मैक्सिमम हाइट को अचीव किया है उससे वो अपने नीचे पॉइंट पे आता है यानी कि ग्राउंड तक आता है, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो इक्वल कैसे है, ठीक है। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है इसके बारे में। क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर वो बोला कि जब हम किसी स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो वहाँ पे जो टोटल टाइम दिया गया है वो 6 सेकंड दिया गया है। अब हम जब बात करते हैं नीचे से ऊपर जाने तो हम टाइम को ना इक्वल टू 2 भाग में इक्वल डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टाइम वहाँ पे ऊपर जाने के लिए थी 3 सेकंड होता है, नीचे आने के लिए 3 सेकंड। अभी हमने 3 सेकंड ही क्यों लिया? हम उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। देखो देखो होता क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। रुको एक मिनट, नहीं होता। ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यदि मैं इसको थोड़ा-सा नीचे बना देता हूँ, तो आपके लिए प्रॉपर सही रहेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ना नीचे से ऊपर भेज देता हूँ और वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट इतनी अचीव कर लेता है, ये मान लो हाइट h है। ये हाइट है h। अब जब आपने पढ़ा है कि जब हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो यानी कि उसकी u यानी सॉरी u कुछ ना कुछ तो होता ही है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यू, ठीक है। और जब वो मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेता है यानी कि वी, जब मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाती है तो उस टाइम पे जो आपका वी होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई तभी तो ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या कहता है भाई, v इज इक्वल टू में u प्लस में जी टी, जी डी हो, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखना जी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एस्केलेशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। एस्केलेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू में u माइनस जी टी। और यहाँ पे हम मान लेते हैं t कितना लग रहा है उसको, t1। कितना लग रहा है, t1। अब एक बात देखो, अभी हमने क्या देखा कि v यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा एंड u माइनस जी टी। रुको एक मिनट। हाँ, अब देखो v यहाँ पर क्या था, जीरो हमारा, और u हमारा कुछ तो है ही, और g t1। अब यहाँ से जो t1 gt1 है वो क्या आ जाएगा आपके पास, u आ जाएगा, जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगा, एंड t1 आ जाएगा हमारे पास कितना भाई, u अपॉन में g। ये आपका पहला टाइम आ गया, यानी कि हम इसको बोलते हैं टाइम ऑफ रस्टिंग। टाइम ऑफ, ऐसे बात क्लियर है। अब हम बाद बाद डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वेट अ मिनट, श्योर। मैं इस पेज को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ फिर आपको ये थोड़ा है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो उसने डिस्टेंस जो अचीव करा यानी कि एच, एच हमें निकालना होगा, क्योंकि देखो दोनों केस के अंदर क्या होगा, हाइट तो सेम निकलेगी। जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो तो सेम होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए हम हाइट निकालने के लिए हम करेंगे आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं, या थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम बात करते, चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास डी भी है एंड आपके पास क्या है, यू भी है, जी भी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आता है ये भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, यानी कि 2gh हो जाता है यहाँ पे। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2gh। अब देखो होता क्या है,
कि इस केस के अंदर भी क्या होगा आपके पास, जो v होगा वो क्या होगा, 0 होगा, u कुछ ना वो तो है ही आपके पास, और g भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम u स्क्वायर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर माइनस 2gh कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि g आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि मोशन का है अभी अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2gh इज इक्वल टू में यू स्क्वायर एंड एच किसके इक्वल आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। बात समझ में आ गई। अब यानी कि मेरे पास जो डिस्टेंस था वो इक्वल हो चुका है, सॉरी दोनों केस के अंदर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब मुझे टाइम निकाल, तो टाइम निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। हाँ, तो हम क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। तो देखो T2 निकालने के लिए, अब देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही आपका ऊपर से मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है, यानी कि अब इस केस के अंदर u v कुछ ना कुछ तो होगा, और u क्या होगा लास्ट में 0, और हाइट क्या रहेगी दोनों के इसके अंदर सेम रहेगी। तो हम यूज करते हैं आपकी, और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, टाइम t2, कितना लगेगा टाइम t2, अभी वो इक्वल आ जाएगा, वो हम बात करते हैं कि देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलता है भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू में u प्लस में हाफ जी टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे जी टी कितना आपका t2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एस की आपका जो यू है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ये बात गलत लिख दिया, ये यहाँ पे आपका जो वी कुछ ना कुछ तो होगा, एंड सॉरी मैं दोबारा से फिर गलत लिख रहा था, यू यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 0, क्या होगा आपके पास 0, और वी आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखो एस क्या आपके पास हाइट है, एंड यू आपके पास क्या है 0, एंड मैं 0 की मल्टीप्लाई T2 से करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो फिर हम करते हैं, अब देखो जी यहाँ पर क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए होगा कि अब मोशन कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लिख सकते अब देखो एच आपके पास क्या आता है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g इज इक्वल टू में 0 की मल्टीप्लाई में किसी नंबर से करो तो क्या आएगा, 0 प्लस में हाफ जी 2t का स्क्वायर। अब देखो मैं 0 में कुछ भी नंबर ऐड करूँ वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ जी T2 का स्क्वायर। यानी कि अब देखो जब मैं इसको इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2t का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर अपॉन में 2j। अब देखो ये यहाँ पर जो 2 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जी यहाँ पर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, यू स्क्वायर 0 से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर, यानी कि 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि 2d इज इक्वल टू में अंडर द रूट यू स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा यू अपॉन में जी। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन का जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जो आपका टाइम दो देखो अब यानी कि हमारा जो टाइम T1 एंड वो भी कितना निकला था आपका, U अपॉन में G निकला था, एंड टाइम 2 में हमारा क्या निकला है, U अपॉन में G, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।